गौरी कवि को फेमस होने का बहुत शौक था। वह चाहती थी कि पूरे जंगल के पक्षी बस गौरी गौरी ही कहें, इसलिए वह फेमस होने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढती रहती थी। आज गौरी कवि अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी मैं फेमस होना चाहती हूँ और मैंने एक उपाय भी सोचा है। गौरी, इस बार क्या नया उपाय सोचा है तुमने? कालू जी मेरी बात आप ध्यान से सुने। मैं जंगल के गरीब पंछियों में भोजन बांटूंगी और फिर बनेगी मेरी तस्वीरें और वीडियो चलेंगी पूरे जंगल में। मेरी खबर ऐसे ही सबको पता चल जाएगा कि इस जंगल में कोई गौरी नाम की है जो सब गरीबों को भोजन बांटा करती है और इस तरह मैं मशहूर बन जाऊंगी। बात तो ठीक है, मगर गौरी गरीब पक्षियों के बांटने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? वो तो मेरा पति किसी गरीब पक्षी का चोरी करके ही लाएगा। लाओगे ना मेरे सुंदर पति? यह सुनकर तो कालू कौवा हैरान हो जाता है। मतलब हम जो भोजन गरीब पक्षियों में बांटेंगे वही चोरी करके लाना होगा? हाँ, अब समझे ना मेरे सुंदर पति, कैसा लगा मेरा उपाय? फिर क्या था, कालू कौवा उसी रात को दूसरे जंगल जाता है और बूढ़ी कबूतरी के घर में घुस जाता है। बूढ़ी कबूतरी तो सोई हुई थी और कालू कौवा चुपके से एक भोजन का थैला उठाकर भाग जाता है। दूसरे दिन गौरी कवि सबको इकट्ठा करती है। कबूतर भैया, यहाँ क्या होने वाला है? तभी कबूतर कहता है, गौरी कवि बहुत दयालु हो गई है और वह आज से जंगल के गरीब पक्षियों में भोजन बांटा करेगी। मैं भी लूंगी गौरी कवि से भोजन। कहाँ है वो गरीब चिड़िया? आज मैं सबसे पहले उसे ही अनाज का थैला दूंगी, क्योंकि पूरे जंगल में सबसे गरीब वही चिड़िया है। तभी वह गरीब चिड़िया कहती है, मैं आ गई। पीछे से कालू कहता है, मीडिया वाले आ गए हैं। फिर वह कैमरा वाला कहता है, मैंने कैमरा सेट कर लिया है, आप थैला दे दे चिड़िया को, इसमें वीडियो भी होगा और तस्वीरें भी लिया जाएगा। कालू जी थोड़ा पीछे हो जाएं। रेडी कैमरा वाले, सब देख ले, मैं अनाज से भरी बोरी थैला दे रही हूँ इस गरीब चिड़िया को। ऐसा कहते हुए गौरी कवि उस चिड़िया को अनाज का थैला दे देती है। कालू कहता है, क्लैपिंग तालियां। दयालु गौरी के लिए तालियां बजाएं। और इसी तरह गौरी के लिए तालियां बजती है। चाचा जी पूरा वीडियो बनाना और जंगल के सारे न्यूज चैनल पर मेरा चैनल चलाना। सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। मुन्नी चिड़िया अपना अनाज से भरा थैला लेकर चली जाती है और सारे पक्षी भी अपने अपने घर को चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू कहता है, गौरी आज तो मुन्नी चिड़िया को दालों से भरा थैला दिया, कल क्या देंगे? कालू जी जो थैला मैंने मुन्नी चिड़िया को दिया है वही थैला जाओ चुरा के लेके आओ। थैला बदलेंगे और पूरी दाना हम खुद वही वाला डाल देंगे, किसी दूसरे पंछी को दे देंगे। मैं तो फेमस होने के लिए यह सब कर रही हूँ, मैं कौन सा सच्ची के दयालु थोड़ी ना हूँ। हा, अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि मेरी पत्नी सच्ची के दयालु तो हो गई है ना। ऐसा कभी ना सोचना, मुझे तो केवल फेमस होना है। फिर आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है और मुन्नी चिड़िया के पास जाता है। मुन्नी तो सोई हुई थी और दानों का थैला वहीं पर था। तभी कालू इधर उधर देखता है और जल्दी से थैला उठाता और वहां से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और मुन्नी चिड़िया रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है।
मुन्नी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो कल गौरी ने अनाज भी दिया, कौवी दानों से भरा थैला भी दिया, तभी भी तुम रो रही हो। तभी मुन्नी चिड़िया कहती है, क्या करूं चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत जालिम हैं। किसी चोर ने वो थैला जो मुझे कल गौरी ने दिया था वो चुरा लिया, पूरा थैला ही ले गया। वहाँ कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मेरा दोस्त के घर में टीवी है, वही बता रहा था कि गौरी कौवी आंटी बहुत ही दयालु हैं, वही सारे गरीब पंछियों को भोजन दे रही हैं, हर न्यूज़ में उनकी ही बातें हो रही हैं। मम्मा मम्मा, हमको भी मिलेगा ना भोजन? हाँ बेटा, गौरी कौवी सारे गरीब पंछियों को भोजन दे रही हैं, हमें भी मिलेगा भोजन। ठीक है कुकू, आप आराम करो, मम्मा जाकर जंगल में जा रही है। सारे पक्षी फिर से जंगल में इकट्ठा होते हैं। तभी मिठू तोता कहता है गौरी कवि से, गौरी जी मुझे आज भोजन दे दें, मुझे कहीं जाना है। मोटी चोंच वाले तोते रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सब्र करो, मीडिया वाले थोड़ा सेट तो कर लें। आ गया, छम छम अपना वीडियो लेकर आ गया। चाचा जी, जंगल में वीडियो अच्छे से लगाना और बनाना, तोते को यह थैला दूं, अब वीडियो मेरे ऊपर ही फोकस करना, समझे ना? तभी गौरी कवि मिठू तोते को दानों से भरा थैली दे देती है और कालू कौवा कहता है, क्लैपिंग क्लैपिंग, तालियां तालियां बजाओ तालियां। पीछे बैठी हुआ मुन्नी चिड़िया रो रही थी क्योंकि उसके पास एक भी दाना ना था और वह उस पर कोई ध्यान नहीं देता। रात हो जाती है, कौवा फिर से अपने घर से बाहर निकलता है क्योंकि उसे तोते के घर से वो दानों से भरा थैला जो चोरी करना था, और चुपके से वो थैला उठा कर लेकर वहां से भाग जाता है। कालू जी, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं इसी काम में तो माहिर हूँ, पक्का चोर हूँ मैं। कालू, सच में मैं बहुत खुश हूँ, सब पंछी मेरी तारीफ करने लगे हैं, सब यही समझने लगे हैं कि मैं बहुत दयालु कवि हूँ। ये एक ही थैला हम सब पक्षियों को देकर तस्वीरें और वीडियो बनाएंगे और मेरी पत्नी जी फेमस हो जाएंगी। शुक्रिया कालू जी, तुम मेरी मदद बहुत अच्छे से कर रहे हो। देखना, जब मैं फेमस हो जाऊंगी तो एक ना एक दिन इस जंगल की सरपंच भी बन जाऊंगी, तब तो इस जंगल में हमारा ही राज होगा। सुबह हो जाती है और तोता कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतर देखो ना, मुझे तो दानों जो गौरी ने दिए थे वो कोई चोर चुरा कर लेकर चला गया। तभी कबूतर कहता है, चोर आया था और पर कौन? पता नहीं कौन मेरा दाना चोरी करके ले गया। कबूतर बस गरीबों के दाने ही क्यों चुरा कर ले जाते हैं ये चोर? अमीर पक्षियों के भी तो हैं इस जंगल में, उनके तो कुछ भी नहीं चोरी होता। ये दयालु गौरी कैसी मदद कर रही है जो हर रोज चोरी हो जाती है। मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। कौन है वो चोर? फिर से जंगल में सब इकट्ठा होते हैं और कैमरा लग जाता है। आज गौरी कवि रानो चिड़िया को दाने वाली थैली देती है जो बहुत ही गरीब चिड़िया थी। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे गरीब पंछियों की मदद करने का मौका मिला है। कालू कहता है, क्लैपिंग क्लैपिंग, तालियां तालियां, और तालियां बजती है और गौरी कवि चिड़िया को वह दानों से भरा बैग दे देती है। तभी चील गौरी से कहती है, आप जैसे दयालु पंछी हो तो कोई भी गरीब ना रहे। आपके बारे में मैंने सुना था, आपका यह काम तो आज मैंने देख लिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपका काम देख के। मेरी माँ भी मेरी ही तरह दयालु थी और ऐसे ही गरीब पंछियों की मदद किया करती थी। अरे रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गौरी बहन, मेरे घर में दाना नहीं था और यह आंसू तो खुशी के हैं, और आपने मुझे दाना दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुप कर जाओ, अभी तो तुम्हें कल भी रोना पड़ेगा। क्या मतलब गौरी बहन? तभी कालू कहता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मजाक कर रही है गौरी। पीछे बैठा कबूतर सब समझ जाता है कि यह
चोरियां करके सबको बैग दे रहा है और दयालु बनने का नाटक कर रहा है। फिर कबूतर चाचा छम छम को लेकर कैमरा के साथ एक पेड़ के पास छिप जाता है और फिर से कालू कौवा रात में चिड़िया के घर पहुंच जाता है और चिड़िया के घर से वो बैग लेकर चला जाता है। तभी चाचा छम छम कहता है, बन गई, कालू कौवा की सारी वीडियो बन गई। फिर अगले दिन सब पक्षी इकट्ठा होते हैं और कबूतर कहता है कि दोस्तों, ये कौवे झूठ का दयालु बनने का नाटक कर रहे हैं। असल में तो यह बहुत बड़े चोर हैं। पहले यह बैग पक्षियों को देते हैं और फिर उसे ही रात में जाकर चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है, मोटी चोंच वाले ये झूठ बोल रहा है। फिर वह कबूतर एक बड़े से स्क्रीन में उनकी करतूतें दिखा रहा था। सब समझ जाते हैं और कौवी कौवा दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। कैसा जमाना आ गया है, गरीबों की मजबूरी का भी लोग मजाक उड़ाते हैं सारे पंछी। प्यारे दोस्तों, किसी की मदद फेमस होने के लिए नहीं बल्कि नेकी समझ के अकेले में करें, ना कि कैमरा लगा के और वीडियो बनाकर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।